नमस्कार दोस्तों। आज 6 जुलाई 2023 है। होपफुली आज आपका भी एक अगेन आज एक प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। अगर हम बाज़ार को देखें तो बाज़ार आज अगेन एक वैल्यू और रेंज के बीच में खुला। बट अगर कल से और आज का कंपैरिजन करें तो बाज़ार में एक पॉज के बाद एक रैली स्टार्ट हुई है। रैली क्यों? अगर आप इस चीज़ को देखो, कल जो चीज़ हुई थी उसका सेम एक तरीके से अपोजिट हुआ है आज। कैसे? आप कल भी रेंज और पिवट्स में रेंज और वैल्यू के बीच में खुले थे। आप यहाँ पे गए और यहाँ पे आपको रिजेक्शन आ गई और आप पूरा दिन साइडवेज रहे। आज आपने क्या किया? जो कल की रेंज थी आपकी, जो लास्ट आधे घंटे में जो रैली आई थी, आधे घंटे 15 मिनट में जो रैली आई थी, इस वजह से आपके जो पिवट्स थे वो थोड़े ऊपर बने थे प्रीवियस पिवट के डेज से। तो आज आप सेम चीज हुई, आप उसी लेवल के आसपास खुलते हो जहां क्लोज होते हो। वॉलेटाइल के बाद आप रेड बार को जब इग्नोर करते हो तो आपको एक वर्टिकली मूवमेंट मिलता है यहाँ पे। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताने का है कि जो मैंने कल आपको बताई थी कि वैल्यू और रेंज के बीच में जब प्राइस खुलता है तो 70% ऑफ द टाइम ये चीज़ वर्क करती है। तो आज का जो डे था वो 20 to 25% वाला डेज था। कैसे? आज आप वैल्यू और रेंज के बीच में खुले। अब जब वैल्यू और रेंज के बीच में खुलते हैं तो उम्मीद होती है कि आप एक साइडवेज तरह का ही डेस निकालोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक हाई यहाँ पे था, एक हाई यहाँ पे था। तो आपके दो हाईज थे बैक टू बैक, तो उसको या तो वो गैप से क्रॉस करे तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलता है, या आप अ, अ, तेज मोमेंटम से उस चीज को तोड़ो। अब बाजार में क्या हुआ, हमने क्या किया और हमने क्या प्लान किया था? जैसे पहले हमारी लॉन्ग पोजीशन कैरी थी, तो जैसे बाजार खुला यहाँ के आसपास में अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गया। मतलब जिस रेट पे मैंने लिया था वहां से 25 पॉइंट्स के आसपास मिले होंगे, मैं उस पॉइंट से एग्जिट हो गया। उसके बाद हमने बाजार में वेट किया। अब वेट कैसे किया, एक बार मैं जो मैंने बनाए थे इन अ डे वो एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि आपके लिए भी थोड़ा समझना और नेक्स्ट टाइम अपने आप करना हो तो आपके लिए इजी रहे। मैंने ये लाइन मार्क करी थी दो। ये ब्लैक हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अब ये लाइन मैंने इसलिए मार्क करी है, रेड जो सेकंड वाली लाइन है ये वाली, इसको एक मिनट रिमूव कर लेते हैं सेकंड वाली लाइन को। अब मैंने जो मॉर्निंग में मार्क करी थी वो ये वाली लाइन मार्क करी थी, जब बाजार यहाँ पे साइडवेज होने लगा। कभी भी जब बाजार ऊपर जाता है तो बाजार ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर इसको ब्रेकआउट करता है। ठीक है, तो इस जोन को हम बोलते हैं रेड बार इग्नोर्ड, जिसको आप आरबीआई भी बोल सकते हो। मतलब आरबीआई बैंक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं आरबीआई का मतलब हो गया रेड बार इग्नोर्ड। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, बाजार जब यहाँ खुला, बाजार में ये बड़ी बार बनी, सेलर आए और इसको ये मल्टीपल बार्स में क्रॉस कर गए। जब यहाँ पे रेड बार इग्नोर्ड हुआ, ये वाला, ये बार, मैंने इसी बार पे एंट्री कर ली। इस बार को खुलते ही 123 126 के आसपास मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जो मेरा एवरेज प्राइस आया था 126 आया था। तो यहाँ से लेके मेरा टारगेट था S2 तक, और मुझे ये इजीली S2 तक का टारगेट मिल गया जो कि मेरा 152 के आसपास था। तो ये एक ट्रेड लिया था मैंने, इस बेसिस पे लिया था, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इशू ये था कि आपका इनिशियली रिलायंस ने परफॉर्म करना शुरू किया। अगर आप देखते हो तो बाजार ने ऑलमोस्ट, अगर आप रिलायंस का चार्ट देखते हो तो रिलायंस ने 10:30 बजे तक परफॉर्म किया। उसके बाद उसमें डाउन साइड शुरू हो गई। जब वहां पे डाउन साइड शुरू हुई तो आपकी एच बैंक में रैली होना शुरू हो गई। तो जो मैंने मॉर्निंग में एक कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था कि रिलायंस आप देख सकते हो, ये वाली कॉल, उसमें काफी अच्छा क्लाइंट और जिसने भी किया हो उसको काफी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, कि वर्टिकली आपको 20 से 25 पॉइंट मिल गए होंगे, इवन ऑप्शंस में मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने इन द मनी एडवाइस करी थी। उसके बाद मैंने एच की कॉल दी थी, वो भी इन द मनी थी। उसमें भी 5-7 रुपए आपको मिले होंगे अगर आपने उसको भी एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद जब हम यहाँ से एग्जिट हो गए, बाजार एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे वो लग रहा था कि अब ब्रेकआउट दे देगा एक बार दो बार, बट अगेन यहाँ पे मैंने अगेन दोबारा ट्राई किया बट वो नहीं चल रहा था। तो 121 पे मैंने 19,450 की कॉल ली थी इस बारी। और जब वो नहीं चल रही थी, मैं 2 रुपए के लॉस पे यहाँ पे अपना लॉस बुक किया और स्टे आउट। उसके बाद एच बैंक का ट्रेड लिया था, उसमें मुझे ठीक ठाक पॉइंट्स मिले। उसके बाद हमने पूरा दिन उसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि बाजार जो था, ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चेस करने के में नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बार्स बन रही थी इसमें ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे आज। अगर आप चार्ट देखें ऑप्शंस का, तो आज ऑप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी
कि अगर बाजार ऊपर जा रहा था, जैसे मेरी ये कॉल थी, मैं 153 के आसपास एग्जिट हुआ, 152 के आसपास, ये कॉल यहाँ तक चली गई, इनिशियली उसमें स्पाइक मिला, बट एंड ऑफ द डे तक उस कॉल को देखे तो इसी रेट के आसपास क्लोज हुई है। मतलब मैं निकला था 19,465 के आसपास, और बाजार गया है आपका ये 19,516, बट उस कॉल में मोमेंटम नहीं आ रहा था। तो ये एक डाइसी सिचुएशन लगी कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल को ऊपर जाना चाहिए। इवन वो इन द मनी कॉल थी 19,400 की, तो जिस वजह से मैंने आज अपनी कोई पोजीशन कैरी नहीं करी। बाकी बाजार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाजार में कॉल कैरी ना की जाए। एक तो ग्लोबल थोड़ा डाउन है, दूसरा आपने एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आपने क्लोज किया है। अब हो सकता है कल अगेन आप यहाँ से गैप अप करो और यहाँ से मोमेंटम देना शुरू कर दें। तो आज का जो ट्रेड था वो मैंने आपके शेयर कर दिया कि किस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया है। जो रेड बार इग्नोर्ड हुआ, देखिए रेड बार जो इग्नोर होता है, वो रैली हुई, साइडवेज हुआ, और उसके बाद अगर बाजार निकलता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, और ये काफी अच्छा मोमेंटम है। मतलब अगर आप देखो तो आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का, इसमें 45 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम अंडरलाइन में मिला है। तो ऑप्शन में आपको 60 पैसा आराम से इजीली मिल जाता है अगर आप इन द मनी करते हैं तो। ये आज का ट्रेड था। उसके बाद बाजार में कुछ था नहीं, खाली पिंग पोंग ही था जो मोस्ट ऑफनली इंडाइसिस में होता है। अब हम कल क्या कर सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ओवरऑल बाजार को देखें तो आईटी और एफएमसीजी को छोड़ दें तो सारे सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम था। इवन आपके मिड कैप, और आज अगेन आपको एफआई की बैंक देखने को मिलेगी, बिकॉज रिलायंस जैसे शेयर को ऊपर रखना नॉर्मल रिटेलर नहीं कर सकता। तो ऑयल सेक्टर में, एनर्जी में काफी अच्छा मोमेंटम था आज बाजार में। और एक चीज ये भी है कि जो कि आप लोगों को अवेयर होंगे इस चीज से, कि जो फेड ने एक हॉकिश कमेंट्री अपनी बोली है कि हम अगेन रेट्स बढ़ाएंगे, बट बॉन्ड यील्ड्स जो है और आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर को जा रहा है। तो ये भी एक हमारे लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। प्लस दूसरा इसमें आज जो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि आपकी करेंसी आज काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। तो ये भी एक कल्प्रिट हो सकता है कि आप बाजार ऊपर, बैंकों में थोड़ा मोमेंटम कम देखने को मिले। बट अगर आप ऐसे आज आप देखते हो एक्सिस बैंक का चार्ट, कोटक बैंक का चार्ट, इंडसइंड बैंक का चार्ट, तो नीचे से उसमें काफी अच्छी रैली आई है। तो हो सकता है कल एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में आपको रैली देखने को मिले। ये मेरा व्यू है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज बाजार में सही और गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कल क्या कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तो हो गया जो होना था। एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। आप एक 20 को आप सपोर्ट करते हुए जा रहे हो। अगेन बेस्ट ट्रेड प्लान क्या होगा कि देखिए आज आप क्लोज हुए हो बियॉन्ड R2। कहाँ क्लोज हुए हो? ये आपका R2 है। तो अगर आप R2 के बियॉन्ड क्लोज हुए और आप अगेन R2 पे खुलते हो तो आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर रिवर्सल मिलेगा तो आपको डेफिनेटली पुट की साइड देखना चाहिए। अगर आप R1 पे खुलते हो तो हो सकता है थोड़ा सा, अगर आप R1 के आसपास खुलते हो तो आप हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करो और अगेन ऊपर चले जाओ। बट अगर आप R2 पे खुलते हो, आप पिवट्स बनाना आज के, अगर आप R2 पे खुलते हो तो डेफिनेटली आप पहले नीचे आओगे, उसके बाद ही आप रैली करोगे, बिकॉज R2 के बाद और R2 पे जाना थोड़ा चांसेस कम होते हैं। इवन 20% चांसेस हैं कि आप फिर दोबारा जा सकते हो। बट मेरा पॉइंट ये है कि R2 से ऊपर बंद होना और अगेन R2 पे खुलना, तो रैली की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो हम थोड़ा बाजार को ब्रीथ लेने का मौका दो, देन वहां से आप ट्रेड करो। तो अगर R2 पे खुलता है तो आपको खुलते शॉर्ट करना चाहिए टिल R1 तक, और वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इवन आप प्राइस एक्शन देख के भी कर सकते हो। अगर वो लोअर लो ही बनाते जाता है R2 पे खुलने के बाद तो अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हो। बट मोमेंटम ऊपर की साइड तेज है, तो शॉर्ट के ट्रेड में जितना जल्दी आप एग्जिट हो जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर गैप अप नहीं होता है, अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है, तो आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। और आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो आपका 1, 2, 3, ये जो आपका सपोर्ट जोन है, इस जोन से अगर आप ऊपर रहते हैं तो आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। बट बाइंग आपको तभी करनी चाहिए जब ये पॉइंट मिल जाए, पॉइंट निकल जाए, या आप इस पॉइंट के आसपास खुले और हायर हाई बनाने लग जाए, या 5 मिनट का हाई तोड़े और आप बाय कर सकते हो, बिकॉज आप 20 से भी ऊपर हो, 200 से भी ऊपर हो। तो बेस्ट ट्रेड कल के लिए क्या रहेगा? या तो आप बहुत ज्यादा ऊपर खुल जाओ R2 पे, वहां पे सेलिंग का ट्रेड आप कर सकते हो। दूसरा, बाजार इसी रेंज के आसपास खुले और आपका ये हाई जाए तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। 19,560 580 तक आपको आराम से मोमेंटम मिल सकता है। इवन आप करेंसी पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी तो अगर बैंक परफॉर्म नहीं करेगा तो निफ्टी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि लैक लस्टर हो जाएगा। अगर रिलायंस और आईटी करते हैं तो निफ्टी में स्ट्रेंथ रहेगी, बट एक जो फास्ट मोमेंटम होता है वो अगर बैंकिंग नहीं चलेंगे, फाइनेंशियल नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने के लिए कम हो सकता है बाजार में।
ये निफ्टी का ट्रेड है, शॉर्ट की तरफ हम नहीं देखेंगे जब तक प्रीवियस डे का लो ना टूटे, जब तक शॉर्ट की साइड ना देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज शॉर्ट में आप ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब आप ये देखिए, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आज, ये आपका 3-4 दिन पहले का लाइफ टाइम हाई था। ये देखिए, यहाँ से आप एक बार टच किए, 2 बार टच किए, 3 बार टच किए, बट यहाँ से वो शार्प मोमेंटम नहीं आ रहा था जो कि आपको लास्ट आधे घंटे में यहाँ पे मिला है। तो इससे ये भी लगने आता है कि बाजार में कहीं गैस खत्म तो नहीं होने वाली है, थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ा बाजार नीचे आए, क्योंकि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो वो भी पहले 2 कदम पीछे आएगा, देन ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा पॉज देखने को मिला हमें यहाँ पे, बट इस पॉज का कोई ज़्यादा मैटर हुआ नहीं, क्योंकि आपने नेक्स्ट डे आपने उसका ब्रेकआउट कर दिया और आपकी जो आज की बार बनी है वो काफ़ी अच्छी बार बनी है। तो चांसेस हैं कि आप अगेन गैप अप ही करोगे, बट जिस वजह से मैंने कैरी नहीं किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि ऑप्शन के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे, और बैंक निफ्टी का प्रीमियम भी एक एवरेज मंथली के हिसाब से, क्योंकि एक हफ्ता ही हुआ है अभी, और उसकी तरफ से प्रीमियम कम है बैंक निफ्टी में, क्योंकि प्रीमियम मोर देन 100 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में ऑफनली होते हैं। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लें, इसका ट्रेड मैंने प्लान आपको शेयर कर दिया कि मैं क्या मेरा प्लान है करने का। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में वही है, अगर एच डी एफ सी अगर नॉर्मल भी रहता है, मतलब ना भी ऊपर जाए, अगर पॉजिटिव भी रहता है तो भी आपका बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है, बट उसके लिए आपको उसको पॉजिटिव कैटेगरी में रखना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव कैटेगरी में नहीं रहेगा तो आपका बाजार ऊपर इतना जल्दी नहीं जाएगा। तो कल आप इन स्टॉक्स पे नजर बना सकते हैं, एक्सिस बैंक पे, कोटक बैंक पे और आईसीआईसीआई बैंक पे। अगर ये परफॉर्म करते हैं तो चांसेस हो सकता है कल अब ऊपर जाने की संभावना आपको हो सकती है। अगर हम एक ट्रेड प्लान की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है कल के लिए। ये आपकी रेंज है, ये आपकी रेंज है, तो आप इसमें बना सकते हो जो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया, फैब 4। अब फैब 4 क्या होता है, आपको जो बेस्ट 4 चीजें होती है वो ऑब्जर्व करनी है। लास्ट 2 घंटे की रेंज आपको मार्क कर लिया आपने, ये मैंने मार्क कर दी। उसके बाद आपका 20 ऊपर है, 200 ऊपर है। अगर प्राइस इसी रेंज के आसपास खुलता है तो आपको डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए, और जो 2 घंटे का लो है ये वाला, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यही, क्योंकि अगर आपको फैब 4 देख रहा है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम लास्ट 1.5 घंटे की रेंज देखते हैं तो आपकी 1.5 घंटे की रेंज है शायद यहाँ से, तो 45,200 का आपका स्टॉप लॉस होगा, बिलो 200। और आपका ऊपर का जो टारगेट हो सकते हैं वो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आ सकता है, ये आपका 44,500 तक आप फर्स्ट टारगेट देख सकते हो। नेक्स्ट आपका जो रिसेंट हाई जो आपके लाइफ टाइम में वो हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको नजर बना के रखनी है आईसीआईसी बैंक में, एक्सिस बैंक में और इंडसइंड बैंक में। पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे कोटक बैंक अब 20 और 200 से ऊपर आ गया है तो चांसेस हैं कि उसमें आपको मोमेंटम मिल सकता है। एक्सिस बैंक अपने लाइफ टाइम हाई पे, अगर उसका हाई जाता है आज का, तो आपको एक उसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगेन मैं आपको बोलूंगा कि एक अपनी खुद रिसर्च जरूर करें, और अपनी रिसर्च करें इस हिसाब से कि आपको चार्ट में देखना क्या है, उस चीज पे अगर आप वर्क करेंगे, क्योंकि खाली चार्ट को लगाने से आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बार्स में देखना है कि ये बड़ी बार बनी, बड़ी बार के बाद फॉलो थ्रू आया कि नहीं आया। अभी प्राइस 20 पे आया तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब ये यहाँ से अगर ये इनसाइड बार बनी है तो इसमें मोमेंटम आता है कि नहीं आता है। तो बाजार में आपको देखना क्या है, वो चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ट्रेड वेल एंड टेक केयर। थैंक यू।